तो दोस्तों इन दिनों मिर्ज़ापुर के तीसरे सीज़न को लेकर के निंदा किया जा रहा है चारों साइड में, क्योंकि जिस तरीके से मिर्ज़ापुर का फर्स्ट सीज़न सेकंड सीज़न भौकाल काटा था दर्शकों के बीच में, उस तरीके से मिर्ज़ापुर का तीसरे सीज़न बिल्कुल ही नहीं काटा, जिसके वजह से इस वेब सीरीज़ को निंदा झेलना पड़ रहा है। बात करेंगे क्या चौथे सीज़न में उस तरीके से भौकाल काट पाएगा जिस तरीके से सीज़न 1 और सीज़न 2 काटा था, क्योंकि दर्शकों का निगाहें अब सीज़न 3 का से तो ख़त्म हो गया, अब चौथे सीज़न पे टिका हुआ है। इसके पीछे रीज़न ये है कि भाई साहब इसमें बहुत बड़े बड़े जो कास्ट हैं मिर्ज़ापुर के, वो लोग कमबैक करेंगे सीज़न 4 में। तो चलिए इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा विस्तार में हम लोग चर्चा करेंगे और साथ में ये समझने का कोशिश करेंगे कि मिर्ज़ापुर के चौथे सीज़न का स्टोरी लाइन क्या हो सकता है। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा बातें करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। यूट्यूब देख रहे हैं भाई साहब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि हमारी नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। बात करें दोस्तों तो तीसरे सीज़न में हम लोग को मिर्ज़ापुर के जो मेन कैरेक्टर थे उनको नदारद कर दिया गया, उनको गायब कर दिया गया, जिसकी वजह से भाई साहब ये सीज़न बिल्कुल ही फीका पड़ गया था। जैसे कि कालीन भैया, भाई साहब मिर्ज़ापुर के लीड रोल में कालीन भैया आते हैं, एक स्तंभ है मिर्ज़ापुर का। उनका जब कैरेक्टर को कम किया गया, उनके जो रोल को कम किया गया, जिसकी वजह से भाई साहब ये सीज़न फीका पड़ गया था। और साथ ही साथ भाई साहब मेन लीड रोल मुन्ना भैया, सबके चहेते, सबके पसंदीदा एक्टर मुन्ना भैया। भाई साहब मुन्ना भैया का जैसे ही नाम जब सामने आया था कि मुन्ना भैया सीज़न 3 में नहीं होंगे, उसी टाइम से भाई साहब मिर्ज़ापुर के तीसरे सीज़न को दर्शकों के द्वारा काफ़ी ये निंदा का प्रतिक्रिया देखने को मिला था। तो उसका रिज़ल्ट भी यही हुआ भाई साहब कि जिस तरीके से सीज़न 1 सीज़न 2 हिट हुआ था, तीसरा सीज़न उस तरीके से हिट नहीं हुआ। तो इन सारी चीज़ों को साइड करते हुए दर्शकों का जो निगाहें हैं वो सीज़न 4 पे टिक चुका है, क्योंकि भाई साहब सीज़न 4 में बहुत बड़े बड़े जो कैरेक्टर हैं, लीड रोल हैं मिर्ज़ापुर के, वो लोग सभी लोग कमबैक करेंगे, वो भी एक साथ। आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि कालीन भैया भाई साहब वो वापिस से अपने कैरेक्टर में आ गए हैं, अपने रोल में आ गए हैं, जिस तरीके से सीज़न 1 में और सीज़न 2 में थे। और साथ ही साथ भाई साहब उनके जो राइट हैंड हैं मकबूल, वो भी कमबैक कर चुके हैं, वो बीना जी के साथ में मिलके काम करेंगे। और साथ ही साथ भाई साहब गुड्डू पंडित तो भाई साहब अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलते रहता है, वो भी एक खतरनाक तरीके से भाई साहब कमबैक करने वाले हैं। शरद शुक्ला को तो निपटा चुके हैं, तो हो सकता है शरद शुक्ला की मम्मी भी बहुत बड़े तरीके से उसमें कमबैक करेंगी किसी पार्टी को लेकर के, चाहे जो भी हो उनके साथ में कोई ना कोई तो होगा ही। और साथ ही साथ भाई साहब गोलू गुप्ता और ख़तरनाक होते जा रही हैं दिन पे दिन, और छोटे त्यागी भाई साहब कमबैक कर चुके हैं, क्योंकि बड़े त्यागी का तो वो जो कैरेक्टर था वो खुद ही निभा रहे थे अपने घर में झूठ बोल के। अब ये सारे लोग मिल के एक साथ आएंगे भाई साहब, तो यकीनन सीज़न 4 सीज़न 1 और सीज़न 2 के मुकाबले बहुत पसंद किया जाएगा दर्शकों के द्वारा। तो इसके लिए हम लोग को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि इसके स्क्रिप्ट के ऊपर तो काम चल रहा है, इसकी शूटिंग के ऊपर कोई अभी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि जिस तरीके से सीज़न 1 सीज़न 2 और सीज़न 3 में गैप रखा गया है, उस तरीके से आप मान के चलिए कि 2 साल का गैप इसमें भी रखा जा सकता है, यानी कि सीज़न 4 2026 तक आ सकती है, ऐसा मतलब दावा किया जा रहा है। तो चलिए आप बताइए कि मिर्ज़ापुर के तीनों सीज़न में कौन से कैरेक्टर आपको ज़्यादा पसंद आए? आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं जल्द ही और अगले अपडेट के साथ।